भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा घरों में रिश्ते भी भेज के देख लिए, लेकिन फिर भी किसी कारणवश उसका विवाह अटक ही जाता है। कोई ना कोई ऐसा कलेश हो जाता है कि वो विवाह हो ही नहीं पा रहा उसका। और भक्तों, क्या आपके जीवन में ये भी समस्याएं चल रही हैं जिनका अभी ताज़ा विवाह हुआ है, अभी अभी विवाह हुआ है पिछले लगन में ही, लेकिन उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और लड़ाइयाँ तो कुछ जगह पे इतनी हद तक बढ़ गई हैं कि उनके घर में डाइवोर्स तक उनकी बात आ गई है। तो भक्तों, अगर आपके जीवन में विवाह से रिलेटेड जैसी भी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं जो मैंने अभी तक बोली नहीं है, विवाह से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हो आपके जीवन में, चिंता मत करिए। आज की जो वीडियो है मात्र इसी के ऊपर है। भक्तों, कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं डिटेल में समझाऊंगा। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग गुरुदेव जी को पत्र लिखते हैं। उस पत्र के माध्यम से अपनी बात पहुंचाते हैं भक्त और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने हमें बहुत सारे उपाय बताए, हमने उन उपाय को किया, लेकिन कृपया करके आप हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे घर का जो व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उसका विवाह हो जाए। तब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जितने भी भक्त हैं चिंता ना करिए, आप सबको मेरे बताए गए उपाय, जो आज मैं 2 से 3 उपाय बताऊंगा, वो करने हैं और आपके जीवन में हमेशा खुशमय आपका जो जीवन रहेगा वो बना रहेगा। तो उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी ने उनको उपाय बताए और उसके बाद सारे भक्त घर जाके उस उपाय को करते हैं और ठीक 1 महीने बाद वो वापस से उनके कथा में आते हैं। भक्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, गुरुदेव जी को इस बार वो फिर से पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने हमें जो उपाय बताया था हमने उसको घर पे जाके किया और जो हमारी मनोकामना है वो पूर्ण हो गई। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उनके जीवन की सारी दुख दुविधा, विवाह से रिलेटेड जो भी थी वो सारी की सारी दूर हो गई। तो चिंता मत करिए, कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि जो भी मैं आपको उपाय बताऊंगा उसको कृपया करके कहीं पर लिख ले, क्योंकि गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर इंसानों की मनोकामना इसलिए नहीं पूर्ण होती क्योंकि वो आधा अधूरा उपाय करते हैं या गलत तरीके से उपाय करते हैं। तो बस आपको यही नहीं करना है, आधा अधूरा उपाय और गलत तरीके से, जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगा वैसे वैसे ही आपको उपाय करना है। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और उपाय शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको इसमें चाहिए क्या, 1 बेलपत्र की डंडी, 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चाहिए उसको ध्यान से सुने। 1 बेलपत्र की डंडी, 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल, पीतल के लोटे में भरा होना चाहिए और घर से भरा हुआ जल चाहिए आपको, ठीक। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको किसी भी सोमवार वाले दिन इस उपाय को करना है और जो समय होगा इस उपाय को करने का वो किसी भी ब्रह्म मुहूर्त के समय पे आपको इस उपाय को शुरू करना है, ठीक। और ब्रह्म मुहूर्त से लेके सुबह 8 बजे तक, मतलब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है सुबह 4 बजे से लेके और जो सुबह 8 बजे का आपको समय, इसके बीच अंतराल में आप इस उपाय को कर लें। अब आपको ये तीनों सामग्री लेके चली जानी है सीधा शिव जी के मंदिर पे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप मंदिर पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको महादेव और पार्वती माता का इसमें आराधना करनी है। क्या करना है, इसमें महादेव और पार्वती माता की आराधना करनी है। 7 से 10 मिनट जब आप आराधना कर लेंगे उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। अब भक्तों, ज्यादातर आप गलती यही करते हैं कि जाते ही उपाय को शुरू करते हैं और गुरुदेव जी इसलिए बोलते हैं कि जब आप आराधना करते हैं 7 से 10 मिनट तो आपका जो मन होता है वो एकदम शांत हो जाता है और सही तरीके से काम करता है। जी हाँ भक्तों, तो आपको एकदम मन अपना चित्त रखना है, शांत रखना है। उसके बाद जो भी आप मनोकामना बोलेंगे भोले बाबा तक, वो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, इस तरीके से आपको करना है। अब उसके बाद आपको उपाय की तरफ चलते हैं। अब भक्तों, जब आप 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना कर लेंगे, अब आपको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाए, ठीक। अब आपको 1 बेलपत्र की डंडी और 1 जो काली मिर्च मैंने बोली थी उसको शिवलिंग जो आपके सामने दिख रही जस्ट अपोजिट वाले भाग में, शिवलिंग के जस्ट अपोजिट वाले भाग में आपको क्या कर देना है, वो 1 बेलपत्र की डंडी और काली मिर्च रख देना है। अब जब आप 1 बेलपत्र की डंडी और काली मिर्च रख देंगे तो आपको जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, सबसे पहले तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। जिस भी बच्चे का जीवन में विवाह नहीं हो रहा, चाहे लड़का हो या लड़की, उसका नाम और गोत्र बोलना है। और जिसके विवाह हो गया है और उनके बीच में कलेश होता है आजकल बहुत ज्यादा, उनका नाम आपको बोल के करना आपको यह है कि जो 1 लोटा जल लेकर गए थे वो आपको दोनों हाथ को ऊंचा करके एकदम धारा बनाते हुए आपको जल अर्पित करना है शिवलिंग पर। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप जल को अर्पित कर देंगे
उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए घर की तरफ आ जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को पहले वाला सही तरीके से कर लेता है और जैसे जैसे मैंने उपाय बताया है उस तरीके से कर लेता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ, जो गुरुदेव जी बताते हैं कि इस उपाय को लाखों लोगों ने किया और इस उपाय को करने मात्र से लाखों लोगों को इसकी मनोकामना प्राप्त हुई है। तो चलिए चलते हैं उपाय को जानते हैं कि वो आखिर ऐसा उपाय है क्या। अब भक्तों, इसमें आपको करना क्या है, इस उपाय को करना है सोमवार के अष्टमी वाले दिन। कब करना है? किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन इस उपाय को आप शुरू कर सकते हैं। अब इस उपाय में सबसे पहले गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको चाहिए शमी पत्र के पेड़ के पास इस उपाय को करना है। ठीक, इस चीज का ध्यान रखें, कहाँ पर करना है? शमी पत्र के पेड़ के पास आपको इस उपाय को करना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप शमी पत्र के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे उससे पहले आपको सामग्री क्या क्या चाहिए उसको लिख लें। थोड़ी सी हल्दी, 1-2 पीस मिठाई की चाहिए और हल्दी आपको आधी कटोरी के आसपास चाहिए और 1 लोटा जल जो घर से भरा हुआ होना चाहिए। और एक चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि जो 1 लोटा जल आप डालेंगे उसमें आपको 2 बूंद गंगा जल के डाल देने। ठीक, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब भक्तों, आप जब ये तीनों सामग्री लेके शमी पत्र के पेड़ के सामने आ जाएंगे तो इसमें सबसे पहले तो आपको करना ये है कि जिस भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसको बोले कि आप अपने दोनों हाथों में हल्दी लगा लें। अब दोनों हाथों में उसके हल्दी लगा दें और हल्दी लगाने के बाद आपको करना यह है कि उनको ये बोले शमी पत्र के पेड़ में आपको 5 बार छापे लगाने हैं। कितनी बार? 5 बार आपको छाप लगानी है। अब आपने देखा होगा कि जैसे गृह प्रवेश होता है तो गृह प्रवेश में आपसे पंडित जी या पूजा में आपसे दीवार के बाहर आपको हाथ के छापे लगाते हैं, ऐसे ही आपको जिसका व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, जिसके विवाह में बहुत ज्यादा अड़चन आती है और जिनका विवाह हो गया उनके बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उन्हीं को ये उपाय करना है इस तरीके से। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के हाथों में हल्दी लगेगी और 5 बार छापे लगेंगे। अब भक्तों, जब आपने 5 बार छापे लगा दिए तो उसके बाद आपको करना यह है कि 1 लोटा में आपको जल भरना है। 1 लोटा में जल भर के आपको शमी पत्र के जड़ में आपको डाल देना है उस पानी को। ठीक, अब जब आप पानी डालेंगे तो आपने देखा होगा कि जो जड़ के आसपास की जो मिट्टी गीली हुई है उसके मिट्टी को उठा के हल्का सा उस लड़का या लड़की के माथे में तिलक के तौर पे लगा दे। अब जब आप तिलक लगा देंगे तो आपको अपनी जो भी समस्याएं विवाह से रिलेटेड वो सारी बोल देनी है और आपको अपनी मनोकामना मांगते हुए जो मिठाई मैंने बोली थी आपको, वो मिठाई उस लड़का या लड़की को खिला दें और मिठाई खिलाने के बाद आप अपने घर पे वापस जा सकते हैं। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसके जीवन में कभी भी कलेश नहीं होगा, जीवन भर वो खुश रहेगा, हमेशा शांति बनी रहेगी उसके जीवन में। तो भक्तों, इस तरीके से आपको उपाय करना है जैसे मैंने आपको बताया है। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।